जाना, जहाँ घर और बर अच्छा मिल जाए वहीं जाकर के रिश्ता पक्का कर देना। क्या आज पत्र लिखने लगी है। लिख करके नाई ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, जाओ कहीं अच्छा सा घर पर मिल जाए वहीं जाकर के रिश्ता पक्का कर देना। आज नाई ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के चलने लगे। चलते जा रहे हैं, जिस शहर में जाते हैं घर पर अच्छा है, घर अच्छा है तो बर नहीं, और बर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं। राजा अच्छा नहीं मिलता है। श्रोता बंधु, नाई ब्राह्मण बहुत परेशान हो गए। कनखल में पहुंचे हैं, जिस कनखल की रचना गणेश भगवान ने की है। हर द्वार हर में रची और कनखल रचो गणेश, रची आज गणेश भगवान ने जिस कनखल का निर्माण किया उसमें जाकर के पहुंच गए तो क्या देखा, एक अजय नाम का राजा है। अजय नाम का राजा है जिसका बेटा है विजयपाल। आज नाई ब्राह्मण को वो घर बड़ा अच्छा लग गया, और श्रोता बंधु वो अजय नाम के पुत्र विजय के लिए आज वो सिक्का चढ़ा देते हैं। पत्र दे दिया और एकदम से राजा कहने लगे, ठीक है शंकरगढ़ के राजा तो बड़े ही आदर से हैं, रिश्ता हमारा मंजूर है, लेकिन बस इतना ही बता दो बारात बेटा की कब लेकर के आए। जवाब दिया, महाराज आज तो विश्राम करेंगे, कल जाएंगे, परसों अपनी बारात लेकर के जाएंगे। आज राजा अजय बहुत खुश हुए। सारी रात विश्राम, सुबह भगवान भास्कर ने पूर्व में आके खोली है। नाई ब्राह्मण स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के नाश्ता कराया, भोजन कराया, उसके बाद दक्षिणा दे करके नाई ब्राह्मण को विदा किया। पहुंच गए हैं, वापस आ जाते हैं राजा नाई ब्राह्मण, और इधर राजा अजय अपने पुत्र विजय की बारात सजाने लगते हैं। ध्यान रखना। और ये 50 रुपए दीपू भगवान कन्हैया लंबी आय बढ़ाए, पढ़ने लिखने में सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज श्रोता बंधु क्या हुआ, राजा अजय अपने पुत्र की बारात सजाने लगे, और जैसी बारात सजाने लगे तो क्या हुआ, बड़े बड़े बुरे अफसूल हुए। कैसे, अरे जग है गई छीक यारी, अरे जग
तो टे 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 करे पिटिया ऊपर मंडराई, अब तो टे 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 करे पिटिया ऊपर मंडराई। बड़े बड़े अपशकुन हुए, बारात चलती, लेकिन सभी समझाने लगे राजा कोई बात नहीं है, अपशकुन हो रहे हैं तो बुरा होने वाला नहीं है। राजा रोने लगे हैं, आंखों में आंसू धारा बहने लगी। लेकिन याद रखना, बारात को लेकर के जैसे शंकरगढ़ में पहुंचे, रानी सत्यवती ने सुना मेरी बिटिया की बारात आ गई। बड़े सम्मान के साथ जन्माशा दिया, सभी को नाश्ता कराया, विधि विधान के साथ बेटी सुशीला का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद पहले राजाओं के नेम थे, दूल्हा दुल्हन को चित्र अटारी पर भेज दिया जाता था। अब एकदम से रानी सत्यवती के लिए वही बात याद आ गई कि मेरे पिया अभी तक पत्थर के बने हुए महलों में अंदर कमरा में पड़े हुए हैं, और मैं अपने जमाई को काट करके खून नहीं चढ़ाऊंगी, तो ऐसी तरीका से विधवा बनी भूली रहूंगी। हाथ में तलवार ले ली और श्रोता बंधु मारने के लिए चली, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती है, एकदम से कहने लगी है परमात्मा मेरी बिटिया ने भी सासुर की देहरी भी नहीं पूछ पाई, और उससे पहले मैं मारने के लिए जा रही हूँ, लौट आती पीछे को चरण रख दिया, सोचने लगी अगर नहीं मारती हूँ तो मैं जिस तरीका से विधवा घूम रही हूँ ऐसा ही घूमती रहूंगी। करनी हिम्मत करके तलवार लेकर के ऊपर चढ़ जाती है, दूल्हा सो रहा है, बेटी भी सो रही है, और तलवार लेकर के क्या करती है कि अब सोच समझी के रानी ने फिर ले नहीं हाथ कटारी है। जाने कर तन करे गई न्यारी है। रानी ने अपने जमाई के गर्दन को अलग कर दिया, जैसी गर्दन को अलग किया एकदम से मेरी माता बहनों भाई बंधुओं जैसी घूट बहा, रानी की तलवार हाथ से छूट करके धरती पर गिर पड़ी, और जैसी तलवार की आवाज हुई क्या हुआ, तलवार गिरी है हाथों से तो बिटिया फौरन जाग गई। आज क्या हुआ, जैसी वो तलवार गिरी तो एकदम से उसकी आहट की धुन बेटी सुशीला के कानों में पड़ी, तो एकदम से उठ करके बैठ गई, जग गई। और क्या देखा पत्नी मैया दाहिने
बन गई, नैनों में आंसू आएंगे। बेटी कहने लगी मैया कि तूने क्या कर दिया, मैंने तो अपनी सासू की दहरी को नहीं देख पाया और उससे पहले मेरे पिया को तूने मार दिया, मुझे विधवा बना दिया। आज श्रोता बंधुओं वो बिलक बिलक के रोने लगे। बेटी रो सर उड़ा दिया। लेकिन याद रखना, जैसे अपने जमाई को मारा तो खून चढ़ाना भूल गई। अपने पिया की लाश पर खून चढ़ाना जैसे भूली है, अब तो वो बिटिया जो थी रानी सुशीला अपने पिया की लाश को गोदी में लेकर के मंडप के नीचे आ जाती है और कहती है परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जो कि मैं पीहर में ही विधवा बन गया। एक मंत्री को भेजा और कहा कि मेरे ससुर साहब जनवासे में होंगे, उन्हें बुला कर के लाओ। आज अपने पिया पर चादरा उड़ा देती है और जैसे ससुर साहब उसके आते और कहती है हाथ जोड़ के पिताजी आपके बेटा ना जाने कौन सी गहरी नींद में सो रहे, जरा देखो तो सही जगह करेंगे। और जैसे ही पिता ने पुत्र के चादरा को ऊपर से उठाया, गर्दन अलग देखा, एकदम से श्रोता बंधु क्या हुआ, अरे तई पिता ने जाने कमाई। ससुर साहब ने भी अपनी जान को कमा दिया। अब मंडप के नीचे दो लाश पड़ी हुई है। बिटिया कहने लगी है परमात्मा तुमने ये क्या कर दिया, मंडप के नीचे दो लाश। आज हाथ में तलवार लेकर के जो मैया के हाथ में थी उसी तलवार को लेकर के भवानी के मंदिर में पहुंची और कहने लगी मैया तो लाश तो मेरी मंडप के नीचे पड़ी हुई है, अब तीसरी लाश तेरे दरबार में मेरी होगी। क्यों? मैंने 12 वर्ष तक तेरी पूजा की है। और सुन, या तो मेरे पति ससुर को जीवित कर दे, अन्यथा मेरी भी लाश तेरे मंदिर में होगी। अरे ससुर की याद को जीवित कर, तीसरी लाश तेरे मठ में हो गई। याद रखना, अरे याद रखना, मैया भवानी आज प्रकट हो गई और कहने लगी बेटी ठहर जा, आत्महत्या मत कर, एक काम कर अपनी माँ को जाकर के अवगत करा दे, तेरे पिया की जो खून है, तेरे पिया का जो खून है उस पत्थर की शिला पर वो जाकर के चढ़ा दे। आज वो दुखिया मैया के मठ से भागती है, मैया से अवगत कराती है, माँ उस खून को जल्दी से पिता की पत्थर की शिला पर चढ़ा दे। और भैया आज वो खून
पत्थर की शिला पर चढ़ा देती है। वो राजा फिर से उठ करके खड़ा हो जाता है और आज तीनों प्राणी फिर भगवानी के मंदिर में भाग पड़ते हैं। और मैया क्या करती है? अरे मैया भवानी और बंसिया बेटी, अरे अमर हाथ कोरे मैया बेटी से भवानी कहने लगी, बेटी मेरे हाथ में ये अमृत है, जा करके एक काम कर, अपने ससुर अपने पति के जा करके पिला दे, तेरे दोनों जीवित हो जाएंगे। आज अमृत को लेकर के चली है और उसी समय दोनों को पिला देती है, दोनों जीवित हो जाते हैं और आज जीवित जैसे हुए हैं। याद रखना, अरे जीवन है दोनों